नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं हमने 9th क्लास की एनसीईआरटी की बुक जो ज्योग्राफी की है वो शुरू कर रखी है। और हम सभी जानते हैं कि एनसीईआरटी की जो किताबें हैं वो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, इवन जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक बेस तैयार करते हैं, एक आधार तैयार करते हैं। तो उसी को हम आधार मानते हुए अपनी ये बुक जो है इसके डिटेल स्टडी कर रहे हैं। और इसके अंतर्गत आज हम जानेंगे कि भारत के जो प्रमुख आइलैंड ग्रुप्स हैं उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत जो आइलैंड ग्रुप्स ऑफ इंडिया हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे यू हैव ऑलरेडी सीन दैट इंडिया हैज ए वास्ट मेनलैंड। हमने अपने इस अध्याय के दौरान पढ़ा है कि भारत का जो मुख्य भूमि सीमा है वो काफ़ी लंबी है। बिसाइड्स दिस इंडिया हैज़ 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स। इनके अलावा भारत के 2 प्रमुख द्वीपीय देश हैं, 2 द्वीपीय ग्रुप भी हैं भारत के। ये हमने इस चैप्टर के अंदर आज डिस्कस करने जा रहे हैं। कैन यू आइडेंटिफाई दीज आइलैंड ग्रुप्स? यहाँ पर बताने की कोशिश की जा रही है कि क्या आप ऐसे द्वीपों को जान सकते हैं? भारत के ये जो द्वीप समूह हैं क्या आप उनको पहचान सकते हैं? तो देखिए, सबसे पहले तो हमारे मन में क्वेश्चन यहीं अराइज हुआ कि ये द्वीप होता क्या है, ये आइलैंड ग्रुप होता क्या है। देखिए, यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये जो पार्ट नज़र आ रहा है, ये जो अभी मैं जो मार्क कर रहा हूँ, ये देखिए इसके चारों तरफ पानी भरा हुआ है और बीच में ये मैदान है। इसी को क्या बोला जाता है? जिस मैदान के चारों ओर, जिस भूभाग के चारों ओर पानी भरा हुआ हो, और ऐसे भूभाग को क्या बोलते हैं? द्वीप समूह बोलते हैं, द्वीप बोलते हैं। और ऐसे ऐसे जो काफ़ी द्वीप हो जाते हैं, द्वीपों की संख्या जहाँ पर ज़्यादा हो, ऐसे को द्वीप समूह बोला जाता है। यानी एक भूभाग होता है उसको द्वीप बोला जाता है, और यहाँ पर ऐसे बहुत से भूभाग हो जाते हैं तो ऐसे भूखंडों को हम द्वीप समूह बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए अपने 2.9 फिगर जो दे रखा है, आइलैंड का फिगर दे रखा है, और हम डिस्कस कर रहे हैं भारत के प्रमुख द्वीप समूह। तो यहाँ पर देखिए लोकेट द लक्षद्वीप, यहाँ पर बात की जा रही है कि आप लक्षद्वीप को लोकेट कीजिए। लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप्स लाइंग क्लोज टू द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला। लक्षद्वीप जो कि भारत के जो केरला का मालाबार कोस्ट है, मालाबार तट है, उसके बिल्कुल समीप स्थित है, अरब सागर के अंदर। दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड इज कम्पोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड्स। और इसका जो निर्माण हुआ है वो स्मॉल कोरल होता है मूंगा, जिसको कि हम आम भाषा में या लोकली कॉल करें, हम इसको बोलते हैं जो हमारे शीप होते हैं, समुद्र के अंदर पाए जाने वाले छोटे छोटे जो जीव होते हैं, वो शीप, उन शीपों से मिल करके इसका निर्माण हुआ है। उसी प्रकार से अर्लियर दे वर नोन एज लक्कद। प्राचीन समय में इनका जो नाम था, यानी जो इससे पहले लक्षद्वीप से पहले इनको किस नाम से जाना जाता था, वो देखिए वो नाम क्या थे इनके, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। ये था आपका लक्काद्वीप, मिनिकोय, लक्काद्वीप, और इसका जो है मिनिकोय द्वीप नाम था, जैसे लक्काद्वीप और मिनिकोय एंड अमीन द्वीप। इनको पहले लक्काद्वीप, मिनिकोय और अमीन द्वीप से जाना जाता था। इन 1973 दीज वर नेम्ड एज लक्षद्वीप। 1973 के अंदर इनका नामकरण जो है लक्षद्वीप कर दिया गया था। इट कवर्स स्मॉल एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर। अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज हुआ कि ये कितने भूभाग पर फैले हुए हैं? ये 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैले हुए हैं। कवरती आइलैंड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स ऑफ लक्षद्वीप। और जो हमारा लक्षद्वीप है, इसका यदि प्रशासनिक मुख्यालय देखा जाए तो वो जो है कवरती है। कवरती इसका प्रशासनिक मुख्यालय है। ये जो कवरती हम देख पा रहे हैं, ये इस भूभाग का जो 32 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है, इसका क्या है, एक जो प्रशासनिक के हेडक्वार्टर है वो माना जाता है, प्रशासनिक मुख्यालय है यहीं पर। दिस आइलैंड ग्रुप हैज़ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। इसके अंदर जो है विभिन्न जैव विविधता बहुत अधिक देखने को मिलती है। द पीटी आइलैंड विच इज़ अनइनहेबिटेड हैज़ ए बर्ड सेंचुरी। और यहाँ पर जो पीटी आइलैंड है, जहाँ पर जनसंख्या आवासित नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक विशाल हमारा जो पक्षी विहार है वो बनाया गया है। तो यहाँ पर एक आया था वर्ड आपका कोरल,
ये कोरल क्या होता है। तो देखिए कोरल जो है, कोरल क्या है इसके बारे में डिस्कस। कोरल पॉलिप्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है कोरल पॉलिप्स क्या है। तो कोरल पॉलिप्स आर शॉर्ट लिव्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, यानी ये छोटे छोटे जीवाश्म होते हैं जो समुद्रों में पाए जाते हैं, विच लिव्स इन कॉलोनीज, और ये बस्तियों में इकट्ठे समूह में रहते हैं। और किस प्रकार से ये अपने आप को फ्लोरिश करते हैं वो देखिए। दे फ्लोरिश इन शैलो, छिछले मिट्टी के, जहाँ पे पानी कम होता है, गाद जैसा पानी होता है, मड फ्री एंड वार्म वाटर्स, जहाँ पर दलदल कम होती है और पानी गुनगुना होता है, वहाँ पर ये अपनी संख्या ब्रीड अधिक करते हैं। दे सीक्रेट कैल्शियम कार्बोनेट, और जब ये विष्ठा करते हैं तो विष्ठा के दौरान ये कैल्शियम कार्बोनेट विसर्जित करते हैं। द कोरल सीक्रेशन एंड देयर स्केल्टन्स फॉर्म एंड कोरल डिपॉजिट्स, इस प्रकार से ये मृत जीव और इनके जो सेक्रेशन है उससे यहाँ पर एक कोरल डिपॉजिट्स का निर्माण हो जाता है, फॉर्म ए रीफ, और इस प्रकार से यहाँ पे एक कोरल घाटी, रीफ घाटी का निर्माण हो जाता है। दे आर मेनली ऑफ 3 काइंड्स, और ये जो रीफ घाटियाँ होती हैं, ये रीफ घाटियाँ प्रमुख रूप से 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं देखिए। फ्रिंजिंग रीफ्स एंड अटोलिस, ये फ्रिंजिंग और अटोल्स ये घाटियाँ पाई जाती हैं। द ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ आपका जो ग्रेट बैरियर रीफ है कहाँ, ऑस्ट्रेलिया का। ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज ए गुड एग्जांपल ऑफ द फर्स्ट काइंड ऑफ कोरल रीफ्स, यानी जो फर्स्ट काइंड यानी आपकी जो बैरियर रीफ है उसका एग्जांपल जो है वो ऑस्ट्रेलिया की जो बैरियर रीफ है ये इसका महत्वपूर्ण एग्जांपल है आपके लिए। अटोलिस आर सर्कुलर और हॉर्स शू शेप्ड कोरल रीफ्स, जबकि अटोल्स जो होते हैं ये घोड़े के जो पैर होता है, घोड़े का जो शू होता है, आपने देखा होगा कि जो पशु घोड़े वगैरह रखते हैं, खच्चर वगैरह रखते हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये अपने पशुओं के नीचे, पशुओं के पैरों के नीचे उनके पैर जो हैं सड़कों पर घिसे नहीं खुर, तो उसके लिए उनके प्रोटेक्शन के लिए कुछ लोहे की जो, जिसको क्या हम भाषा में तंदाल बोलते हैं, चंदाल बोलते हैं, उसको लगवा लेते हैं। ये इस आकार के या गोलाकार के मूंगे होते हैं। तो कोरल्स क्या होते हैं ये अभी हमने जाना, और कवरत्ती का जो अपना लक्षद्वीप है इसका हेडक्वार्टर क्या है ये हमने जाना अभी। तो अभी देखिए, नाउ यू सी द एलोंगेटेड चेन ऑफ आइलैंड्स लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल एक्सटेंडिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि हमारे बंगाल की खाड़ी में एक विस्तृत लंबवत जो है हमारे ऊपर से नीचे की तरफ विस्तृत जो हमारे द्वीप समूह हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिनका विस्तार उत्तर से लेकर दक्षिण में है। दीज आर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। इन द्वीप समूहों का नाम जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हैं। दे आर बिगर इन साइज, ये आकार में भी बड़े हैं, एंड मोर न्यूमेरियस एंड स्कैटर्ड, और संख्या में अधिक हैं और दूर दूर तक फैले हुए हैं। द एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड इज डिवाइडेड इंटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज, और इस पूरे द्वीप समूह को प्रमुख रूप से 2 भागों में डिवाइड किया गया है। और उनके जो नाम हैं, इनके नॉर्थ में जो है वो नॉर्थ के अंदर है हमारा अंडमान, और इसके जो साउथ में है, साउथ के अंदर हमारा आ जाता है आपका निकोबार। साउथ में आपका निकोबार समूह आ जाता है, निकोबार इन साउथ। तो इस प्रकार से उत्तर के अंदर अंडमान द्वीप समूह और दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह आ जाता है। इट इज़ बिलीव्ड दैट, ऐसा माना जाता है, these islands are an elevated portion of submarine mountains। ऐसा माना जाता है कि ये जो द्वीप समूह हैं ये कभी यहाँ पर पर्वत रहे होंगे, उन पर्वतों के जो ऊपर उठे हुए भूभाग दिखाई दे रहे हैं, जो जल से ऊपर, समुद्र से ऊपर जो पार्ट दिखाई दे रहे हैं, उन्हीं का ये हिस्सा है। दीज आइलैंड ग्रुप्स आर ऑफ ग्रेट स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस फॉर इंडिया, और इन द्वीप समूहों की भारत के लिए एक विशेष महत्व है, एक स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है, यानी कि इनका भारत के लिए, जैसे कि हम IPL के दौरान देखते हैं स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, उसी प्रकार से ये भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस रखते हैं। स्ट्रेटेजिक का मतलब होता है कि योजनाबद्ध तरीके से जो तैयार की गई योजना होती है, विचार होता है इन लोगों का कि हम किस प्रकार से अपना ये सिस्टम अपडेट करते हैं, वो एक योजना होती है इनकी, वो इस प्रकार की, यानी भारत का राजनीतिक रूप से या
जैव विविधता के आधार पर देखें तो भारत के लिए इसका बड़ा ही महत्व है। देयर इज ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड टू। इस द्वीप समूह के अंदर भी भारत की जैव विविधता बहुत अधिक देखने को मिलती है। दीज आइलैंड्स लाइक क्लोज टू इक्वेटर, और ये द्वीप समूह जो हैं ये भूमध्य रेखा के समीप हैं। सो एक्सपीरियंसेस इक्वेटोरियल क्लाइमेट, इसलिए यहाँ पर जो भूमध्य रेखीय जलवायु है वो पाई जाती है। एंड हैज़ थिक फॉरेस्ट कवर, और इसलिए यहाँ पर बहुत अधिक वन पाए जाते हैं, क्योंकि भूमध्य रेखा के आसपास का जो तापमान जो मौसम है यहाँ पर बहुत अधिक क्या पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं। कोई भी ऐसा दिन नहीं जाता जब यहाँ पर बारिश नहीं होती। अब यहाँ पर देखिए, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्केनो इज फाउंड ऑन बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड जो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के अंदर पाया जाता है, यहाँ पर भारत का एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन, वो पाया जाता है। इसके बाद देखिए, ए डिटेल अकाउंट ऑफ द डिफरेंट फिजियोग्राफिक यूनिट्स हाईलाइट्स द यूनिक फीचर ऑफ ईच रीजन्स। अब हमने देखो भारत के प्रमुख 6 भूभागों के बारे में जाना, और प्रत्येक भूभाग की अपनी एक क्या है, अलग पहचान है, एक अलग इसका क्या बनता है, एक अलग अपनी विशेषता रखती हैं, जो कि इसकी यूनिकनेस को शो करते हैं। इसकी जो विशेषताएं हैं उनके बारे में इन क्षेत्रों की अलग अलग विशेषताएं हमने देखी। इट वुड हाउएवर बी क्लियर, लेकिन यहाँ पर एक बात क्लियर है, दैट ईच रीजन कॉम्प्लीमेंट द अदर। प्रत्येक रीजन जो है एक दूसरे को मदद करता है, एक दूसरे में के लिए हेल्पफुल है। एंड मेक्स द कंट्री रिचर इन इट्स नेचुरल रिसोर्सेज, और इससे हमारा जो देश है विभिन्न प्रकार के जो संसाधन हैं उन संसाधनों में क्या हो पाया है, परिपूर्ण हो पाया है। प्राकृतिक संसाधनों में हमारा देश महत्वपूर्ण हो पाया, जैसे कि माउंटेन्स हैं हमारे, आर द मेजर सोर्स ऑफ वाटर एंड फॉरेस्ट वेल्थ। जैसे कि हमने माउंटेन्स के बारे में पढ़ा, उत्तर के अंदर हमारा विशाल हिमालय है उसके बारे में पढ़ा, तो किस प्रकार से वहाँ पर पेरेनियल रिवर्स निकलती हैं। और यहीं पर हमने देखा कि ये जो हैं फॉरेस्ट वेल्थ का भी हमारे भारत के लिए सबसे प्रमुख क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पर बहुत सघन वन पाए जाते हैं, जैसे कि उत्तरांचल साइड में चले जाएँ, पूर्वांचल पहाड़ियों की तरफ चले जाएँ, वहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के जो वनस्पतियाँ वो पाई जाती हैं। ठीक उसी प्रकार से नॉर्दर्न प्लेन्स आर द ग्रीनरीज ऑफ द कंट्री। उसके नीचे आए तो हमारा उत्तर भारत का विशाल मैदान है, जो भारत के लिए क्या करता है, एक तरह से अन्नगार का काम करता है, विशाल अन्न भंडार का काम करता है। दे प्रोवाइड द बेस फॉर द अर्ली सिविलाइजेशंस, और नदियाँ जो हैं या ये जो मैदान जो हैं ये प्रारंभिक जो सभ्यताएं थी उनको इन्होंने आधार प्रदान किया था। इस प्रकार से भारत जो है प्राचीन सभ्यताओं का एक पालना भी कहलाया था। द प्लेटू इज स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स, और जो पठार जो होते हैं वो खनिजों के भंडार गृह होते हैं। जैसा कि छोटा नागपुर के पठार के बारे में आपने ज़रूर पढ़ा है कि छोटा नागपुर का जो पठार है वो किस प्रकार से जो है खनिजों का भंडार गृह है, और भारत को विभिन्न प्रकार के भंडारों से जो है रिच करता है, समृद्ध बनाता है। which has played a crucial role in द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द कंट्री, और छोटे नागपुर का पठार और मिनरल्स ने जो है भारत के औद्योगिक विकास में या हमारे देश के औद्योगिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। द कोस्टल रीजन्स एंड आइलैंड ग्रुप्स, कोस्टल रीजन्स और जो आइलैंड ग्रुप्स हमारे वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इससे क्या होता है, जो तटीय मैदान होते हैं इनके अंदर हमें विभिन्न प्रकार की जो फिशरीज है, जैसे कि यहाँ पर प्रोवाइड साइट्स फॉर फिशिंग एंड पोर्ट एक्टिविटीज़। ये जो ग्रुप समूह हैं या जो तटीय मैदान हैं ये भारत को क्या प्रदान करते हैं, पोर्ट एक्टिविटीज़ जो हैं वो देते हैं। यानी कि यहाँ पर बंदरगाहों की क्रियाएं होती हैं, यहाँ पर बंदरगाहें विकसित होती हैं, लोग यहाँ पर तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग अपनी आजीविका के लिए मछली पालन करते हैं। दस द डाइवर्स फिजिकल फीचर्स ऑफ द लैंड हैव इमेंस फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ ऑफ डेवलपमेंट। इसलिए ये जो हमारे विभिन्न प्रकार के जो भौगोलिक स्थलाकृतियाँ हैं भारत की, ये भारत के लिए विभिन्न प्रकार के जो भविष्य के लिए, भविष्य में जो भारत का विकास होगा, विकास की विभिन्न संभावनाओं को जो हैं उसको हमारे सामने रखते हैं। यानी विभिन्न प्रकार की पॉसिबिलिटीज़ जो संभावनाएं हैं वो भारत से जुड़ी हुई हैं, इन्हीं किन की वजह से, जो भौगोलिक फीचर्स हैं इनकी वजह से। तो आज हमने भारत का जो भौगोलिक फीचर्स है
जो 6 भौगोलिक फीचर्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया है। टोटल हमारे जो आइलैंड ग्रुप्स रह गए थे, जो 2 आइलैंड ग्रुप्स हैं, जो एक अरेबियन सी के अंदर और एक बे ऑफ बंगाल के अंदर, इनके बारे में डिस्कस किया। आगे जो आपका एक्सरसाइज वाला पोर्शन है ये देख लीजिए। चलो हम इसके जो मैच वाले हैं ये छोटे ये कर लेते हैं। ए लैंड मास बाउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड्स इज रेफर्ड टू, उसको बोलते हैं पेनिनसुला। क्या बोलते हैं उसको? पेनिनसुला बोलते हैं उसको। पट्टा ये हमारा जो क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय बोलते हैं, जो 3 और जल से घिरा हुआ हो। यहीं पर यदि 4 और जल से घिरा हुआ हो तो उसको बोलते हैं फिर आइलैंड। Mountain ranges in the eastern part of India forming its boundary with Myanmar are collectively called, जो म्यांमार के साथ जो अपनी उनको बोलते हैं पूर्वांचल की पहाड़ियाँ बोलते हैं इनको, जो हमारे ईस्टर्न कोस्ट पर जो बनाते हैं म्यांमार के साथ। उसके बाद अपना द वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप साउथ ऑफ गोवा इज रेफर्ड, गोवा के जो साउथ में है उसको बोला जाता है कन्नड़। देखिए ऊपर वाला जो हमारा सबसे नॉर्दर्न है उसको बोलते हैं कोंकण। उसके बाद जो गोवा से कर्नाटक है उसको कन्नड़ बोलते हैं, और जो कर्नाटक से केरला तक है उसको बोलते हैं मालाबार कोस्ट। और ये कोरोमंडल जो है ये आपका दक्षिणी छोर है पूर्वी घाट का, और नॉर्दर्न सरकार ये उत्तरी शोर है। द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न कोस्ट इज ईस्टर्न कोस्ट पूर्वी घाट की पूछ रहा है तो पूर्वी घाट की है अपनी महेंद्रगिरी, जिसकी की ऊंचाई जो है 1501 मीटर है। उसके बाद ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। भाबर क्या है, ये हमने अपने जो हिमालय वाला क्षेत्र था उसके अंदर हिमालय का जो रीजनल डिवीज़न था उसके बारे में हमने जाना था। वहाँ पर भाबर क्या है, भाबर, तराई, खादर, बांगर, इनको डिफ़ाइन किया था। नीचे जैसे बांगर और खादर को पूछा है। वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स को जानना है। नेम द आइलैंड ग्रुप्स ऑफ इंडिया हैविंग कोरल ओरिजिन आपका मिलता है लक्षद्वीप के अंदर। प्लेटू विच बिटवीन लाइक अरावली एंड द विंध्या रेंज, मालवा का पठार है ये आपका। 3 मेजर डिवीजन्स ऑफ हिमालय फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये आपका ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय है। ठीक है, तो ये आज हमारा चैप्टर हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।